नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके मनपसंद चैनल महाराज ट्रेवल्स पर। हम आपको पूरे भारत देश के धार्मिक स्थानों के दर्शन कराएंगे, तो हमारे YouTube चैनल महाराज ट्रेवल्स को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अभी तक हमने हमारे सफर में आपको प्रेम मंदिर वृंदावन, अंग्रेज मंदिर वृंदावन के साथ साथ श्री राधा रानी मंदिर बरसाना के दिव्य दर्शन कराए हैं। आज आपको लेके चलते हैं वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध संतों में से एक अनिरुद्ध महाराज के आश्रम गौरी गोपाल आश्रम पर। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। जैसे ही मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, वहाँ उतरते ही एक अलग ही माहौल महसूस होता है। स्टेशन पर श्री कृष्ण की नगरी में आने का एहसास हर तरफ दिखता है। दीवारों पर राधा कृष्ण के चित्र, मंदिरों की झलक दिखाते पोस्टर और तीर्थ यात्रियों की भीड़ जो अपनी भक्ति में मग्न दिखती है। मथुरा स्टेशन पर उतरते ही कान्हा की इस पावन भूमि की पवित्रता हर यात्री को महसूस होती है। स्टेशन के बाहर आते ही आपको कई ऑटो, ई रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर वृंदावन जाने के लिए बुलाते नजर आएंगे। अगर आप लोकल सफर करना चाहते हैं तो ई रिक्शा एक बढ़िया और सस्ता विकल्प है। मथुरा से वृंदावन की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है और ई रिक्शा से यह सफर 30 से 40 मिनट में पूरा किया जा सकता है। अगर आप आरामदायक यात्रा चाहते हैं तो टैक्सी या कैब बुक कर सकते हैं, जो आपको सीधे गौरी गोपाल आश्रम तक पहुंचा देगी। यात्रा का मार्ग मथुरा रेलवे स्टेशन से वृंदावन जाने के लिए मुख्यतः 2 रास्ते हैं। एक, मथुरा वृंदावन रोड। यह सबसे लोकप्रिय और छोटा मार्ग है जो यमुना नदी के किनारे से गुजरता है। 2, छाता बरसाना रोड होकर यह थोड़ा लंबा रास्ता है, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता और ग्रामीण परिवेश देखने का मौका देता है। ई रिक्शा या टैक्सी जब मथुरा से चलती है तो रास्ते में आपको कई धार्मिक स्थल और मथुरा की गलियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आप होली गेट से गुजरेंगे, जो मथुरा का एक प्रसिद्ध बाजार है। यहाँ कान्हा की नगरी का असली रंग देखने को मिलता है। गुजरते हुए राधे राधे की गूंज सुनाई देती है। दुकानों पर फूलों की माला, प्रसाद और धार्मिक वस्तुएं बिकती दिखती हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही कृष्ण जन्मभूमि मंदिर आता है, जो श्री कृष्ण के जन्मस्थान के रूप में प्रसिद्ध है। यह मंदिर मथुरा की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है, जहां दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। इसके बाद यमुना किनारे पहुंचते ही वृंदावन की पावन भूमि का प्रवेश द्वार दिखने लगता है। यहाँ से वृंदावन के संकरे रास्ते शुरू होते हैं, जहाँ हर गली में मंदिरों की श्रृंखला और भजन कीर्तन की ध्वनि गूंजती रहती है। वृंदावन में प्रवेश करते ही कान्हा की भूमि की आध्यात्मिकता हर यात्री को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। वृंदावन में प्रवेश करने के बाद गौरी गोपाल आश्रम पहुंचने के लिए परिक्रमा मार्ग से जाना पड़ता है। यह मार्ग वृंदावन के कई प्रसिद्ध मंदिरों और आश्रमों से होकर गुजरता है। इस मार्ग पर इस्कॉन मंदिर, बांके बिहारी मंदिर और राधा वल्लभ मंदिर जैसे प्रमुख स्थल आते हैं। गौरी गोपाल आश्रम अनिरुद्ध महाराज की अनूठी सेवा। वृंदावन के हृदय में स्थित गौरी गोपाल आश्रम एक ऐसा स्थान है जहां सेवा और आध्यात्मिकता का संगम देखने को मिलता है। इस आश्रम की स्थापना का श्रेय अनिरुद्ध महाराज को जाता है, जिन्होंने इसे न केवल एक धार्मिक केंद्र बल्कि जरूरतमंदों के लिए सेवा का महान स्थल बना दिया है। अनिरुद्ध महाराज का जीवन और उद्देश्य। अनिरुद्ध महाराज का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनका मन शुरू से ही भक्ति और सेवा में रमा था। उन्होंने छोटे से गांव में जन्म लेकर भी बड़े सपने देखे। उनका मानना था कि समाज में सबसे बड़ी समस्या सेवा का अभाव है, और इसी सोच के साथ उन्होंने अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। उनका प्रारंभिक जीवन संघर्ष से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने ध्येय से समझौता नहीं किया। शिक्षा के दौरान ही उनका मन श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह लग गया। वे वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करने लगे और धीरे धीरे वृंदावन की ओर रुख किया। वृंदावन में वे अनेक साधु संतों के संपर्क में आए, जिन्होंने उनके आध्यात्मिक ज्ञान को और अधिक गहराई दी। अनिरुद्ध महाराज का लक्ष्य केवल भक्ति करना नहीं था, बल्कि वे भक्ति के माध्यम से सेवा कार्यों को भी आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि वे केवल कथा वाचन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन लोगों की मदद करेंगे जो जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। गौरी गोपाल आश्रम की स्थापना। जब अनिरुद्ध महाराज ने आश्रम की स्थापना की, तब यह मात्र कुछ कमरों का एक साधारण स्थान था। धीरे धीरे भक्ति, सेवा और समाज के प्रति उनके प्रेम ने इसे एक भव्य आश्रम में बदल दिया। आश्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ हर जरूरतमंद को भोजन, आश्रय और आध्यात्मिक शांति प्रदान की जाती है।
अनिरुद्ध महाराज ने इन्हें न केवल आश्रय दिया बल्कि उनके लिए सुख सुविधाओं की भी व्यवस्था की। वृद्ध माताओं की सेवा का यह कार्य इतना विशाल रूप ले चुका है कि दूर दूर से लोग इस सेवा को देखने और अनुभव करने आते हैं। प्रतिदिन 30,000 लोगों के लिए भोजन सेवा गौरी गोपाल आश्रम में प्रत्येक दिन 30,000 लोगों को भोजन कराया जाता है। यह भोजन सेवा केवल साधु संतों और जरूरतमंदों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कोई भी व्यक्ति यहाँ भोजन कर सकता है। भोजन शुद्ध, सात्विक और पूरी श्रद्धा से तैयार किया जाता है। भोजनालय की व्यवस्था अत्यंत अनुशासित है। हजारों लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और आश्रम के सेवकों के साथ साथ स्वयं अनिरुद्ध महाराज भी इस सेवा में अपना योगदान देते हैं। आश्रम का यह नियम है कि भोजन प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। भोजन तैयार करने के लिए विशाल रसोई घर बना है, जहां सैकड़ों रसोइये बिना किसी स्वार्थ के भोजन पकाने का कार्य करते हैं। यहाँ दाल, चावल, रोटी, सब्जी और कभी कभी विशेष अवसरों पर मीठा भी वितरित किया जाता है। यह देखकर हर किसी का हृदय द्रवित हो जाता है कि अनिरुद्ध महाराज स्वयं अपनी देखरेख में पूरी भोजन व्यवस्था का संचालन करते हैं। प्रत्येक दिन कथा और सवाल जवाब। अनिरुद्ध महाराज केवल सेवा कार्यों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे प्रत्येक दिन कथा वाचन करते हैं। वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनाना और भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान देना उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा है। कथा के दौरान वे धार्मिक ग्रंथों से प्रसंग सुनाते हैं और जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझाते हैं। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली होती है कि भक्त मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। वे केवल शास्त्रों की व्याख्या तक सीमित नहीं रहते, बल्कि जीवन के व्यावहारिक पहलुओं पर भी चर्चा करते हैं। कथा समाप्त होने के बाद प्रत्येक दिन वे भक्तों के सवालों के जवाब भी देते हैं। यह विशेषता उन्हें अन्य कथावाचकों से अलग बनाती है। कोई भी व्यक्ति उनसे किसी भी विषय पर प्रश्न कर सकता है, चाहे वह आध्यात्मिक हो, जीवन से जुड़ा हो या किसी अन्य समस्या से संबंधित हो। वे हर सवाल का उत्तर धैर्य और प्रेम पूर्वक देते हैं। आश्रम की अन्य सेवाएं। गौरी गोपाल आश्रम में भोजन सेवा और कथा के अलावा भी कई सेवाएं उपलब्ध हैं। यहाँ मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती है। अनेक डॉक्टर निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं देते हैं, जिससे गरीब और जरूरतमंदों को उपचार मिल सके। इसके अतिरिक्त आश्रम में गौ सेवा भी की जाती है। सैकड़ों गायों यहाँ आश्रय पाती हैं और उनकी देखभाल की जाती है। आश्रम के सेवक गौ माताओं को प्रेम पूर्वक चारा खिलाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। वृंदावन आने वाले श्रद्धालु यहाँ ध्यान और योग का भी अभ्यास कर सकते हैं। आश्रम में विशेष रूप से साधकों के लिए ध्यान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ वे मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। अनिरुद्ध महाराज का समाज में योगदान। अनिरुद्ध महाराज केवल वृंदावन तक सीमित नहीं हैं। वे समाज के विभिन्न हिस्सों में जाकर सेवा कार्यों को बढ़ावा देते हैं। वे अनाथालयों, अस्पतालों और गरीब बस्तियों में जाकर जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। उनका मानना है कि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे समाज के हर कोने में फैलाना चाहिए।